तो यहाँ पे ये दायां है, ये बायां है। अब ई कहता बाएं छोर पर बैठा है, तो हमने ई को यहाँ पे रख दिया। अब ई एकदम बाएं छोर पर है, इसके बीच में 5 व्यक्ति 1 2 3 4 5, यानी के कहाँ हो जाएगा, इस जगह पे हो जाएगा। अगर उसके बीच में 5 व्यक्ति है तो ये दोनों साइड में हो गया, बीच में 5 हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का जो सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर था उसका पार्ट 2 लेकर आया हूं। और आज मैं कुछ ऐसे सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा। पार्ट 1 में आपको बेसिक क्लास दिए थे जहां पे सिर्फ एक सवाल सॉल्व करके दिखाए थे एक क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि रीजनिंग जो सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन होता है, इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो एक क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है जिसको आप एक बार डायग्राम बना लेते हैं, अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं, तो उसकी सहायता से कम 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। तो आज मैं उसी तरह का सवाल लेकर आया हूं जिसमें आप एक डायग्राम बनाएंगे तो कम से कम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, तभी आप आज से क्लास को अच्छी तरह सीख पाएंगे और समझ ही पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहली बात जो है फ्रेंड्स, वो आप ध्यान में ये रखिएगा कि यहाँ पे जो भी सवाल दिया जाता है, अगर आपके दिमाग में 2 बातें आ रही है तो आप 2 डायग्राम बनाइएगा उसके लिए, है ना। डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद ही आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला सवाल हम लेते हैं। सवाल को आप पहले पूरा पढ़िए, उसके बाद हम इसको बनाकर दिखाते हैं। देखिए सवाल का आता है, एक आपके सामने है सवाल। देखिए कहता है ADEF J व K उत्तर की ओर मुंह करके सीधी रेखा में बैठे हैं। जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। DA के दाएं को चौथे स्थान पर बैठा है। E पंक्ति के बाएं छोर पर है। E व K के बीच 5 व्यक्ति हैं। J K के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। F D के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। सवाल बहुत आसान है, सिर्फ आपको क्लू पकड़ना है कि कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसे बनाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कहता है F J व K 2 4 6 7, यानी 7 व्यक्ति जो है क्या है, उत्तर की ओर करके मुंह बैठे हैं। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। अब इस डायग्राम को कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, सवाल ये उठ जाता है। तो कैसे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि DA के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। अब DA के दाएं चौथे स्थान पर कहाँ बैठा, हम यहाँ स्थान बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 7 स्थान में कहाँ पे हम DA को रख दें, कुछ पता नहीं चल रहा है। दूसरी बात पढ़ते हैं। दूसरा कहता है कि E पंक्ति के बाएं छोर पर है। ये हो सकता है, हमको पता है, पार्ट में आपको बताए थे कि जो मेरा बायां दायां होता है वही यहाँ पर भी होता है। आप इसी बात को मान कर चलिएगा, आपको बायां दायां में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे ये दायां है, ये बायां है। अब E कहता बाएं छोर पर बैठा है, तो हमने E को यहाँ पे रख दिया। ये मेरा डायग्राम क्या हो गया। अगर आप उससे बनाते हैं, देखो वो डायग्राम आप बना सकते हैं अगर कुछ बातें आपको दिक्कत है उस स्थिति में। जैसे कि आप इस बात को लेकर चलें D व A को, तो आप रख यहाँ भी नहीं सकते हैं। तो क्लू जो मिला हम उससे रख दिए, E को बाएं स्थान पर रख दिए। अब आगे देखिए, E व K के बीच में 5 व्यक्ति है। अब E एकदम बाएं छोर पर है, इसके बीच में 5 व्यक्ति 1 2 3 4 5, यानी K कहाँ हो जाएगा, इस जगह पे हो जाएगा। अगर उसके बीच में 5 व्यक्ति है तो ये दोनों साइड में हो गया, बीच में 5 हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। J K के बाएं को तीसरे स्थान पर है। J K के बाएं को तीसरे स्थान पर, तो K यहाँ है। अब इस K को देखिए, इसका दायां ये बायां इधर है, तो इसे 1 2 3, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, J हो जाएगा, क्योंकि J जो है वो K के बाएं तीसरा स्थान पर है। F D के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। आगे पढ़ता है। अब D A के दाएं को चौथे स्थान पर है। D A के दाएं चौथे स्थान पर है। अब देखिए यहाँ अगर D को रखते हैं तो 2 स्थान बच रहा है, यहाँ अगर रखते हैं तो बाएं में बच रहा है, लेकिन D का रहा A के दाएं चौथे स्थान पर है। तो A को अगर यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 4 स्थान पर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम A को रखते हैं तो 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। लेकिन D जो है A के दाएं को चौथे स्थान पर है,
तो ए के दाएं चौथे स्थान पर यहाँ पे ए था, तो इसका दाएं यहाँ पर क्या हो गया, डी हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 चौथा स्थान पर ए का दायां। हम ए को इधर नहीं रख सकते थे क्योंकि बायां हो जा रहा था। अब आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है कि एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है, यानी कि यहाँ पे एफ को नहीं बिठा सकते, यानी कहाँ बिठा सकते हैं, इस जगह पे। अब सबको बिठाने के बाद शेष कौन बच रहा है मेरा, एच, यानी एच कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। इस प्रकार से मेरा डायग्राम जो है फ्रेंड्स वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार आप डायग्राम को समझ लीजिए कि हमने कैसे इसको बनाया। सबसे पहली बात जो क्वेश्चन में दिया रहता है, आप उससे क्लू पकड़िए कि किसको हम कर सकते हैं। पहले यहाँ पे 7 व्यक्ति था, हमने 7 जगह बना दिया, लेकिन किसको कहाँ, पहली बात कह रहा था कि ए डी के दाएं चौथे स्थान पर है, लेकिन ए को कहाँ रखेंगे, ऐसा तो नहीं हम यहाँ रखें, यहाँ भी तो रख सकते थे यहाँ, लेकिन हम देख रहे हैं कि इससे हमको कोई क्लू नहीं मिल रहा है कि हम इसको सॉल्व कर लें। दूसरी बात कह रहा है कि ई पंक्ति के बाएं छोर पर है, तो हमने ई को बाएं छोर पर रख दिया। अब अगला जो है उसी में कहता है कि ई व के बीच में 5 व्यक्ति है, यानी ई जब बाएं छोर पर है 1 2 3 4 5, तो यानी यहाँ पे के है, तब बीच में 5 व्यक्ति आ गया, यानी के हो गया, यानी ई और के को बिठा दिए। अब हम देख चुके हैं कि अब इसके इधर नहीं जाएगा, जो कुछ काम होना है बीच में होना, क्योंकि 7 व्यक्ति और दोनों अंतिम छोर पर बैठ गया, ई अंतिम छोर पर और के भी अंतिम छोर पर। आगे कह रहा था कि जे के बाएं को तीसरे स्थान पर है, बायां दायां जो फ्रेंड्स जो आपका होगा वो यहाँ पर होगा, आप ध्यान रखिएगा। अब के का दायां इधर, बायां इधर, तीसरा स्थान पर, तो 1 2 3, तो तीसरा स्थान बिठा दिए यहाँ पे जे को। आगे कहता था कि एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। अब डी कहाँ है हमको ये पता नहीं है, तुम ना अब एफ को रखेंगे, तो पहले आप डी के बारे में देखना होगा। अब डी कह रहा है कि ए के दाएं को चौथे स्थान पर है, तो यहाँ अगर हम ए को रख देते तो इसका दायां में 1 स्थान बच रहा था, यहाँ रखते तो 2 स्थान बचा, यहाँ रखते 3 स्थान, और यहाँ तो पहले से कोई बैठा है, हमको दायां लेना है, तो ए को यहाँ रखें, तो 1 2 3 4 चौथा स्थान पर डी आ गया। अब दूसरी बात जो लास्ट में कह रहा था वो कहता है एफ डी के बगल में नहीं है, तो यहाँ एफ जो खाली स्थान था यहाँ एफ नहीं आ सकता, एफ यहाँ आएगा, जो शेष बचे यहाँ। यानी डायग्राम मेरा कंप्लीट हो गया। अब सवाल को देखते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहला सवाल देखिए, सवाल आपके सामने कहता है निम्न में से कौन पंक्ति के ठीक बीच में बैठे व्यक्ति को निरूपित करता है। तो पंक्ति के बीच में मतलब बीचों बीच कौन बैठा है, तो देखिए यहाँ पर इधर 3 व्यक्ति हैं, इधर भी 3 व्यक्ति हैं, बीच में कौन है, जे है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए ए व एच के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ए व एच, ये देखिए ए है और ये है एच, इसके बीच में कितना व्यक्ति है, 1 और 1, यानी कितना, 2 व्यक्ति हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहता उपरोक्त व्यवस्था में उनके बैठने के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। समूह क्या क्या बना वो देखिए, ए एफ बना है, जो ऑप्शन है आपका जे एच है, फिर है ई ए, और फिर है क्या डी के, और फिर है एफ एच। ये 5 में से 4 जो है वो क्या है, एक जैसा है। कैसे एक जैसा वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए ए एफ पड़ोसी है, जे एच पड़ोसी एक जगह है, ई ए एक जगह है, डी के एक जगह है, पड़ोसी है सब। लेकिन एफ और एच के बीच में एक दूसरा व्यक्ति बैठा नहीं, दोनों एक दूसरे से पड़ोसी नहीं है, सटा हुआ नहीं है, यानी एफ और एच जो है फ्रेंड्स वो क्या है, इससे अलग है। तो ऑप्शन नंबर ई जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता कि एच के संबंध में एफ का कौन सा स्थान है। तो एच के संबंध में क्या है, तो एच के संबंध में एफ जो है एच के बाएं दूसरा स्थान पर है ना, ये है एच, ई दायां ये बायां, तो 1 2 बायां स्थान दूसरे स्थान पर है, तो क्या हो जाएगा, बाएं को दूसरा। अब अगला सवाल देखते हैं। कहता यदि बैठने की व्यवस्था को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिया जाए बाएं से दाएं, तो इस व्यवस्था में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच व्यवस्था में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम में होते हैं। चलिए देखिए क्या करते हैं इसको। हमें क्या कहा जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, तो हम पहले डायग्राम बनाते हैं फिर से, और यहाँ फर्स्ट में 1 2 3 4 5 6 7
अंग्रेजी वर्णमाला में पहले क्या होगा, ए होगा, उसके बाद इसमें क्या आ रहा है, डी, फिर ई, फिर एफ, फिर एच, फिर आई, जे, फिर के, इस तरह आ रहा है। अब देखिए इसमें कितना है, तो डी ई एक साथ अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे होता है, ई एफ एक साथ यहाँ भी होता है, जे के यहाँ भी अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे होता है। उसके बाद क्या देख रहे हैं, ई और एच, ई एफ एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो क्या है, 3 है, डी ई, एक और है, सॉरी, डी और एफ। डी के बीच में ई, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे होता है, डी ई एफ, तो एक यहाँ हो गया, फिर एक यहाँ हो गया, फिर एक यहाँ हो गया, फिर एक यहाँ हो गया, जे वो, यानी 4 ऐसा हो रहा है। तो ऑप्शन में जो आपका दिया वो दिया कोई नहीं, 1 2 3, 3 से अधिक, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा बिल्कुल सही, 3 से अधिक, क्योंकि इसमें 4 ऐसे बन रहे हैं ना, तो 3 से अधिक आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एक सवाल पे फ्रेंड्स ये 5 क्वेश्चन था, आपने देखा। हम कुछ और सवाल अभी सॉल्व करके आपको दिखाएंगे हम। तो आइए नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। अगला सवाल भी देखिए आपके सामने है। अगला सवाल क्या है वो देखिए, सवाल को पढ़ लीजिए। पहले कहता है कि एल, पी, क्यू, आर, एस, टी और डब्ल्यू उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। पी एल के बाएं को चौथे स्थान पर और एल क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। आर जो एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एस के एकदम दाएं की बैठा है। टी डब्ल्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। एल, पी, क्यू, आर, एस, टी और डब्ल्यू, पहले लिखिए कौन कौन व्यक्ति हैं उसे देखिए। एल, पी, क्यू, आर, एस, टी और डब्ल्यू। एल, पी, क्यू, आर, एस, टी, डब्ल्यू 2 4 6 7 व्यक्ति हैं और कहता है ये कि उत्तर की ओर करके मुंह बैठे हैं। अब कैसे हम बनाएंगे, पहले बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 व्यक्तियों का मैंने जगह बना दिया। अब कैसे बनाएंगे इसको सो देखिए। पहली बात जो इसमें कहा गया वो पढ़ते हैं कि पी एल के बाएं को चौथे स्थान पर है। अब देखिए पी एल के बाएं को चौथे स्थान पर है और एल क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ से कुछ कुछ क्लू मिल रहा है लेकिन उतना भी नहीं मिल रहा है, इसलिए दूसरी बात हमको पढ़ना जरूरी है। आर जो एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एस के एकदम दाएं की बैठा है। अब हमको एस कहाँ बैठा हमको पता नहीं, अगर एस पता रहता तो हम आर उसको बिठा सकते हैं। टी डब्ल्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, ये भी हमको नहीं पता है। यानी इन 3 बातों में से हम देख रहे हैं पहली बात कुछ यूजफुल मेरे लिए है क्या, तो पी एल के बाएं को चौथे स्थान पर बैठा है। यानी पी जहां भी रहेगा वो एल के क्या रहेगा, चौथे स्थान पर बायां रहेगा। उसके बाद एल जो है वो क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर है। तो 1 2 3 4 5 4 स्थान पर अगर यहाँ पे अगर हम बिठाते हैं किसको, पी को, तो यहाँ क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 4 स्थान पर क्या है, पी है। और एल जो है वो क्यू के बायां है, मतलब क्यू यहाँ रहेगा तो 1 2 बाएं दूसरा, यानी बात मेरा हो गया। अब दिक्कत नहीं होगा, आप यहाँ से बना लेंगे। हम क्या कहा जा रहा था कि पी एल के चौथा है, तो हमने देख लिया कि बायां चौथा है, यानी बायां में 4 स्थान देंगे तो 1 2 3 4 स्थान पी दिए तो एल यहाँ होना चाहिए। अब एल के बारे में भी कहा गया कि एल क्यू के बाएं दूसरा है, तो इधर देखें दायां दूसरा बच रहा है तो 2 स्थान पर क्यू दे दिए, मतलब दोनों अंतिम छोर पर व्यक्ति बैठ गए। अब बीच में भरना है हमको। आगे कह रहा था कि आर जो एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एस के एकदम दाएं बैठा है। अब देखिए आर जो इसका निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी आर को हम यहाँ भी नहीं रख सकते हैं और यहाँ भी नहीं रख सकते हैं। ठीक, वो कह रहा है कि एस के एकदम दाएं बैठे हैं, तो यहाँ अगर एस को रखते हैं तो ये बायां हो जा रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर हम आर को एस को यहाँ रखते हैं तो इसका दायां क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब देखिए आर यहाँ पर बैठा है, जो ये दोनों स्थान खाली है, यानी इन दोनों के बगल में आर के बगल एल के बगल में आर नहीं है, यानी कि आर जो है एल का पड़ोसी नहीं है, लेकिन एस की क्या है, एकदम दायां बैठा हुआ है। टी डब्ल्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। टी डब्ल्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर 2 स्थान अब खाली है, यहाँ टी अगर रहेगा और यहाँ डब्ल्यू रहेगा, तो देखिए डब्ल्यू के इधर क्या हो गया,
2 स्थान बाएं बोला तो 1 2 टी है और डब्लू यहाँ पर है, यहाँ डब्लू रखेंगे दायां हो जाता है, तो डब्लू को यहाँ रखेंगे बाएं यहाँ हो गया। तो इस प्रकार से अपना डायग्राम क्या हो गया, पूरा हो गया। अब सवाल देखते हैं कि सवाल इसमें क्या क्या पूछा गया है। सवाल देखिए आपके सामने कहता है निम्न में से कौन सा जोड़ा पंक्ति के अंतिम कोने में बैठा है। तो जोड़ा देखिए आपके सामने जो दिया है वो दिया है SL, फिर लिखा है PQ, फिर लिखा है WQ, फिर लिखा है ST और फिर इनमें से कोई नहीं। तो SL तो जोड़ा है नहीं, PQ भी जोड़ा नहीं है, ST भी जोड़ा नहीं है, WQ है जो एक साथ एक कोना में बैठा है, एक छोर पर बैठा हुआ है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, WQ हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, R और W के बीच कितने लोग बैठे हैं। R और W के बीच कितने लोग बैठे हैं। तो R यहाँ पे बैठा है, W यहाँ पर बैठा है, इसके बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 व्यक्ति हैं। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कहता है S के संबंध में L का क्या स्थान है। तो S के संबंध में L का स्थान पूछा गया। तो S के दाएं तरफ है, तीसरे स्थान पर L है, मतलब S के दाएं को तीसरा। S के संबंध में L का क्या स्थान है, तो क्या हो जाएगा, दाएं को तीसरा हो जाएगा, क्योंकि S जो है L के साथ में है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, दाएं को तीसरा हो जाएगा। S के संबंध में L का स्थान, तो S के संबंध में L क्या है, दाएं को तीसरा है। आइए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है उपरोक्त व्यवस्था में उनके बैठने की स्थिति के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। अब समूह क्या क्या बन रहा है वो देख लेते हैं। पहले लिखा है PR, फिर लिखा है ST, और फिर लिखा है LQ, और फिर लिखा है LR, और एक लिखा है TW। क्या कह रहा है, जो इस समूह में नहीं आता है। तो PR देखिए, PR इसके बीच में एक स्थान बाकी है। ST देखिए इसके बीच में भी एक स्थान खाली है, और बीच में एक व्यक्ति बैठा है। फिर LQ में भी ऐसा है। TW में भी एक बीच में है। LR देखिए पीछे आ रहा है, पहले L है बाद में R है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। LR है जो इस समूह में नहीं है, क्योंकि सब आगे जा रहा है, PR ST LQ है ना, TW, लेकिन ये है LR, उल्टा है ये, तो ये समूह से क्या है, अलग है। आइए अंतिम सवाल देखते हैं इसी क्वेश्चन का। कहता यदि उस सभी व्यक्तियों को बाएं से दाएं वर्णा अनुक्रम में बिठाया जाए तो बैठने की मूल व्यवस्था की तुलना में कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित मतलब नहीं बदलेगा, है ना। तो देखते हैं बिठा के हम उस आधार पर, जैसे अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। तो क्या करेंगे आप, PQRST, यानी पहले P से स्टार्ट होगा, L से स्टार्ट होगा, LMNOPQ होता है, यानी पहले L P Q R S T और W। अब यहाँ पे देखिए कोई भी ऐसा है जिसका स्थान नहीं बदला, सभी का स्थान क्या होगा, बदल गया, कोई अपरिवर्तित नहीं रहा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस तरह का ये सवाल जो है बैंकिंग जो है NTPC में भी पूछा गया था, है ना, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल। सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल अगर एक डायग्राम आप बनाते हैं, अगर आपको 2 से 3 मिनट अगर लगता है, अगर 2 मिनट में अगर आप बना लेते हैं डायग्राम, समझिए 2 मिनट में आपका 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इस पर 5 सवाल पूछे जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपने पूरी वीडियो देखा होगा और आप अच्छी तरह समझ भी लिए होंगे। आपको आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।